अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि मार्केट थोड़ा और गिरे तो इन्वेस्ट करूंगा, या पता नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है, रुक जाता हूं थोड़ा, या फिर आप कहते हैं कि पता नहीं एसआईपी की स्ट्रेटजी से वेल्थ बनती भी है कि नहीं है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं आज। क्योंकि आज मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वही नंबर्स आपको पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल देने का भी दम रखते हैं। और ये डिसाइड आप कर सकते हो उसके बाद कि आपकी वेल्थ कितनी बन सकती है और कितना वेल्थ आप मतलब बना पाओगे। तो चलिए भैया, एक सिचुएशन से शुरू करता हूं आपके साथ बातचीत। एक ऐसी सिचुएशन जो शायद आपके साथ हुआ ही होगा या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होगा। मान लीजिए इस महीने आपको बोनस मिला है, बोनस कहीं से भी मिल सकता है, मिल गया, या सैलरी हाइक आई, मन बना लिया कि बस अब इन्वेस्टमेंट शुरू करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, एक दोस्त तुरंत रोक देता है, यार अभी मत डालो, मार्केट ऊपर है, डिप आएगा तब डालना। वहीं दूसरा कहता है कि बस एसआईपी चालू कर दो, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। और आप बीच में फंस जाते हैं, वेट करूं या अभी डालना शुरू कर दूं, या हर महीने थोड़ा थोड़ा डालूं, क्या करूं। अब इस उलझन में दिन बीतते चले जाते हैं, हफ्ते बीतते रहते हैं, और मार्केट वो तो अपनी चाल चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आप रुके रह जाते हो, वो चलता रह जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, आपको करना क्या चाहिए भैया, डेटा से जवाब दूंगा और रियल नंबर से जवाब दूंगा, और उस साइकोलॉजी को भी समझाऊंगा जो बार बार हमें गलत डिसीजन की तरफ धकेलती है। लेकिन एक बात पहले, ये वीडियो किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए भैया मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसको शॉर्ट में आरसीए कहते हैं। अब बहुत से लोग आरसीए और एसआईपी को एक ही चीज मान लेते हैं, और टेक्निकली वो गलत नहीं भी है, लेकिन आरसीए का आइडिया थोड़ा डीप है, तो ध्यान से समझिएगा। आरसीए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने बिना मार्केट को देखे, बिना ये सोचे कि निफ्टी ऊपर है या नीचे, इन्वेस्ट करते रहते हैं। मार्केट 21,000 पर हो या 17,000 पर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तारीख आई और पैसा गया। और जिस प्लानिंग के तहत आरसीए की स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हो, उसको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहां और कैसे हुई ये समझिए जरा। मान लीजिए आप हर महीने 5 तारीख को 5,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते हो। जब मार्केट ऊपर होगा तो उन 5,000 में आपको कम यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस महंगा चल रहा है, और जब मार्केट नीचे होगा तो उन्हीं 5,000 में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस अभी सस्ता है। महीने दर महीने यही होता रहता है, और धीरे धीरे आपका एवरेज कॉस्ट एक बैलेंस्ड जगह पर सेटल होने लग जाता है। ना आप सबसे ऊंचे दाम पर फंसते हैं, ना सबसे नीचे का इंतजार करते हैं, बल्कि एक रीजनेबल एवरेज पर आप इन्वेस्ट होते चले जाते हैं, और इसी को हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा नंबर्स नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से इमोशन को बाहर कर देती है। मतलब मार्केट गिरे या बढ़े, आपको हर बार यह नहीं सोचना पड़ता है कि अभी डालूं या रुक जाऊं। सिस्टम चलता रहता है और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। अब यह तो हो गया मार्केट में इन्वेस्ट करने का इमोशनलेस और सिस्टमैटिक तरीका। लेकिन एक और बात जो अक्सर मार्केट में सुनने को आती है कि भैया अभी रुक जाओ, मार्केट गिरेगा, अभी सेल लगने वाली स्टॉक की, तब खरीदना आराम से सस्ते में। देखो, इस स्ट्रैटेजी या इस सोच को कहते हैं बाय द डिप। अब बात करते हैं बाय द डिप होता क्या है। सबसे पहले आपको यह समझाता हूं कि यह आइडिया इतना अट्रैक्टिव लगता क्यों है लोगों को। देखो, आइडिया तो बहुत सिंपल है, जब मार्केट गिरे तब इन्वेस्ट करो। जो चीज 100 रुपए की थी जब 80 में मिल रही होगी तब 80 में क्यों ना खरीदे भैया। लॉजिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहली नजर में कोई भी कहेगा कि हाँ भैया ये तो बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। डिप का कोई ऑफिशियल डेफिनेशन होता ही नहीं है, और कोई भी चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, ये कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ठीक कहां जाकर के रुकेगा।
या कहां तक गिरेगा। अगर कोई कहता भी है कि उसने डिप प्रेडिक्ट किया था, तो भैया साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो तुक्का लगाया था उसने। और देखिए, ये जो बाय द डिप सुनने में अच्छा लगता है ना, ये आपको फंसा भी सकता है। कैसे जानते हैं? 2 सिनेरियो समझाता हूं इसको। एक सिनेरियो सोचिए कि निफ्टी 50 में 10% की गिरावट आई। आपने सोचा यही डिप है और अपना सारा पैसा एक झटके में इन्वेस्ट कर दिया आपने। अब उसके बाद मार्केट 5% 7% और नीचे चला गया। अब क्या करोगे आप? कैश तो 10% वाली डिप पर सारा आपने लगा दिया, पैसा तो गया, पैसा सब डाल चुके हो आप। एवरेजिंग करने के लिए अब पैसे बचे नहीं। अब बस एक ही काम बचा है, बैठे रहो, मार्केट की रिकवरी का इंतजार करो। अब यहां पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बता देगा। इसके लिए मैं आपके सामने जरा स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अब मैं देखो अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं investing.com। आपको यहां आना है इस बटन पर, ओपन इन्वेस्टिंग प्रो। इस पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है प्रोपिक्स AI। यहां पर आना आप। यहां पर देखो इनकी स्ट्रेटजीज है भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस। नीचे भी कई सारी हैं, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखो कि अगर मैं यहां पर 1 साल सेलेक्ट करूं तो निफ्टी ने -6.1% दिया है, निफ्टी ने -6.1%। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी है ये 14% से ज्यादा दिया है इन्होंने। मतलब निफ्टी को ना सिर्फ बीट किया है, निफ्टी से कहीं ज्यादा आगे हैं ये लोग। नीचे आप देखो रिस्क भी बता रहे हैं, लो है, एनुअलाइज रिटर्न भी 39% से ज्यादा है। ये पूरा डेटा आप यहां पर देख सकते हो। अच्छा, इन्होंने इसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर किन स्टॉक्स को रखा है, किन को हटाया है, वो भी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो। जैसे हर महीने की शुरुआत में ये लोग स्टॉक्स को ऐड कर देते हैं और कुछ स्टॉक्स को रिमूव कर देते हैं। जिन स्टॉक्स का टाइम पूरा हो जाता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। और ये बेसिकली मैनुअली नहीं करते, इनका AI सिस्टम ये करता है। ठीक है, अब पीछे जाकर के मैं कुछ और स्ट्रेटजीज आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखो डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे भारत बार्गेन्स है, ये है स्मॉल कैप मिड कैप्स पे अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। आपको इन स्ट्रेटजीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पास्ट रिकॉर्ड भी इन स्ट्रेटजीज का आप देख सकते हो। अब उसके बाद एक और चीज ट्रेडर्स के लिए खास है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उसके लिए आप वॉरेन AI पर आना। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? कौन सा स्टॉक चुने, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, यही तो समस्या है। स्टॉक एनालिसिस कैसे करें। तो आप अपनी जो भी समस्या है ट्रेडिंग से रिलेटेड आप इससे पूछो। सही समय, सही एग्जिट करने का, सही एंट्री करने का सारा समय ये बताएगा। लेट्स सपोज आप यहां पर अगर डालते हो टाटा मोटर्स भैया, उसकी एनालिसिस बताओ। अब ये डालते हो टाटा मोटर्स की पूरी, टाटा मोटर्स रिकमेंडेशन ना समझिएगा भैया, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर लिया कि देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहता है। अब ये पूरी अपनी एनालिसिस बताना इसने शुरू कर दिया। देखो बियर विद मी कह रहा है, हमारे साथ बने रहिए, तो बने रहते हैं। अब देखो ये डिटेल बताना शुरू कर दिया, टेक्निकल सिग्नल वगैरह सब इसने बताना शुरू कर दिया। मैं ये डिटेल नहीं जाऊंगा, ये डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन आपके ट्रेडिंग का सोल्यूशन ये दे देता है। अब इससे साफ साफ आप ये भी पूछ सकते हैं कि एंट्री का समय कब है, अभी है, कब है, नहीं है। ये सारा कुछ एंट्री एग्जिट का समय भी आपको बताता है। अब इतना सब बताने के बाद आप पूछोगे कि भैया इसको पेड है, फ्री है? तो देखो अच्छी चीज के लिए तो पैसे पे करने पड़ते हैं, फ्री में तो फ्री जैसी चीजें ही मिलती है। तो पेड ऑप्शन है ये, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप यहां पर आओगे। यहां पर हमारी फोटो भी इन्होंने लगा दी है। अभी सेल चल रहा है, आप जैसे क्लेम सेल पर क्लिक करोगे, क्लेम सेल पर आप क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। देखो 50% ऑफ तो पहले से ही चल रहा है, अप टू 50% ऑफ सभी के लिए है। लेकिन हमने जो लिंक दिया है उस लिंक के जरिए क्लिक करके अगर आप एक कूपन लगाते हो, जो कूपन अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सॉरी कूपन कोड लगाते हो, ये कूपन कोड लगाते ही 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे प्लान की बात करें तो 2 प्लान है इनके पास, एक प्रो है और दूसरा प्रो प्लस है। प्रो में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं जिससे आपका पेट भरेगा नहीं, मुझे पता है, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। एक प्रोपिक की AI स्ट्रेटजी मिलती है, 50 वॉरेन AI क्रेडिट मिलते हैं। बेसिकली जो भी आप ट्रेडिंग के लिए सवाल जवाब करते हो ना, उसमें क्रेडिट खर्च होता है, तो सिर्फ 50 वॉरेन AI क्रेडिट मिलता है, जबकि प्रो प्लस में 500 मिलता है। और यहाँ पर प्रोपिक AI की बात करो स्ट्रेटजी की, तो 4 प्रीमियम मिलते हैं यहाँ पर। आप पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। प्रो में इतनी सी चीज मिलती है, प्रो प्लस में कई ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्रो प्लस ज्यादा फायदेमंद है। तो अब मैं क्लेम ऑफर पर अगर क्लिक करूं तो देखता हूं आगे क्या आता है। यहां आगे वो वाला पेज आ जाएगा जहां पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो।
और एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कूपन कोड को लगाते ही। देखो यहां पर ये ऐड कूपन कोड है, यहां पर आपको सिर्फ हमारा नाम लिख देना है। हमारे नाम से इन्होंने कूपन कोड बना दिया है। ये नाम लिखते ही अप्लाई बटन दबाते ही आपका 15% का प्राइस कम आ जाएगा, मतलब ये 7,000 के आसपास का प्राइस आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये है जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी और ट्रेडिंग की जर्नी दोनों को बेहतर बना सकते हो एआई की मदद से। दिमाग लगाना नहीं, एआई है दिमाग लगाने के लिए। चलो भैया, तो देखा आपने भैया चीजें कितना आसान है। अब दूसरा सिनेरियो समझिए। आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, डिप आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन डिप आया ही नहीं। मार्केट पूरे साल 15-20% ऊपर चढ़ता रहा, आपका पैसा पूरे साल बाहर बैठा रहा, पूरी रैली मिस हो गई आपसे, और यही बन जाता है अर्ली इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप। देखिए, बाय द डिप तभी काम करता है जब आप परफेक्ट टाइमिंग को कैच कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त खरीदो जब मार्केट सबसे नीचे हो, और ये काम प्रोफेशनली ट्रेंड फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो हमारे और आपके लिए भैया ये बहुत दूर की बात है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। दो दोस्त हैं, अनन्या और करण। जनवरी 2021 में दोनों के पास 60,000 रुपए हैं मान लो, और दोनों ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो उस वक्त निफ्टी करीब 14,000 रुपए पर था मान लो। अनन्या ने बिना सोचे फैसला लिया, हर महीने 5,000 की एसआईपी चालू करती हूं, पहली तारीख को पैसा जाएगा बस। करण ने थोड़ा अलग सोचा। उसके मन में आया कि 60,000 रुपया एक झटके में काहे को डालूं भैया, मार्केट थोड़ा ऊंचा लग रहा है इस वक्त, 10% की जब डिप आएगी तब एक साथ इन्वेस्ट कर दूं। और 2021 में हुआ क्या, पूरे साल निफ्टी 50 करीब 23% ऊपर चला गया, 14,000 से निकल करके 17,200 तक पहुंच गया, और पूरे साल में कोई 10% का करेक्शन आया ही नहीं। मार्केट ऊपर ही था और ऊपर ही चलता रह गया। अनन्या हर महीने 5,000 डालती रही। जनवरी में निफ्टी 14,000 पर था, मार्च में 14,090 पर, जून में 15,700 पर, और सितंबर में 17,400 तक पहुंच गया। साल के अंत तक उसका 60,000 इन्वेस्ट जो उसने किए थे, और उसका एवरेज कॉस्ट जानते हैं क्या था, करीब 15,700 पर यूनिट। दिसंबर 2021 में निफ्टी था 17,200, तो उसके 60,000 बन गए करीब 65,500। और करण के 60,000, क्योंकि उसका बाय द डिप वाला मोमेंट आया ही नहीं, तो उसके पैसे पूरे साल सेविंग अकाउंट में पड़े रह गए 4% इंटरेस्ट पर। मतलब साल के अंत में उसके पास 62,400। तो अनन्या की देखो स्ट्रैटेजी काम आई यहां पर, और सिर्फ नंबर्स में नहीं काम आई, रियलिटी में काम आई। उसकी एक और बड़ी जीत ये थी कि वो पूरे साल इन्वेस्टेड रही, उसके यूनिट्स लगातार काम करते रहे। और अब आपका सवाल हो सकता है कि सागर सर 2021 तो भैया बुल ईयर था, बुल रन चल रहा था, अगर मार्केट गिरता तो क्या होता? बिल्कुल वैलिड सवाल है, तो इसका जवाब भी दे देता हूं। मान लीजिए कि अगर 2021 में मार्केट गिरता तो अनन्या की एसआईपी मार्केट के लोज में और ज्यादा यूनिट्स खरीदती, उसका एवरेज कॉस्ट और कम हो जाता, और जब मार्केट रिकवर करता, जो इंडियन मार्केट में हिस्टोरिकली हमेशा हुआ ही है, तो उसे और ज्यादा फायदा होता। अब दोनों ही सिनेरियोज में देखो अनन्या जीत रही है। वहीं करण को बाय द डिप का फायदा उठाने के लिए 3 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। क्या? एग्जैक्ट बॉटम पहचानना, और उस घबराहट के माहौल में भी बाय करने की हिम्मत जुटाना, और पूरा पैसा एक साथ लगाने का जिगर दिखाना। तो नॉर्मली ये जब एक साथ हो नहीं पाता है भैया, ये सब एक साथ कोई कर नहीं पाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल काफी नहीं है, तो डेटा से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इस बार 5 अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स की कहानी आपको सुनाता हूं, और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि इन 5 में से कोई एक आप भी होंगे, या कम से कम उसकी तरह सोचते तो होंगे ही भैया आप। समझाऊं? समझिएगा। मान लीजिए 5 अलग अलग इन्वेस्टर्स ने 2003 से 2022 तक पूरे 20 साल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया। हर किसी ने 2,000 रुपए हर महीने एक जैसा लगाया, यानी 20 साल में टोटल 4.8 लाख इन्वेस्ट किए। लेकिन सबका तरीका बिल्कुल अलग अलग था। और हां, ये नंबर्स निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है,
एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन प्रोपोर्शन और डायरेक्शन वेरीफाइड रेंज में है भैया, तो आप हिसाब लगा सकते हो ऐसा कुछ हुआ होगा। पहला सिनेरियो है प्रिया, द लकी वन इसको मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि प्रिया के पास एक ऐसी जादुई ताकत है जो रियल लाइफ में किसी के पास होती नहीं है। वो हर साल उस एग्जैक्ट दिन इन्वेस्ट करती है जब निफ्टी सबसे नीचे होता है। 2008 का क्रैश आया, प्रिया ने मार्च 2009 के एकदम बॉटम पर इन्वेस्टमेंट किया। कोविड का तूफान आया, निफ्टी 7600 तक गिरा, प्रिया उस दिन भी मार्केट में बनी रही। हर बड़ी फॉल पर हर बार प्रिया ने परफेक्ट दांव खेला। 20 साल बाद प्रिया के पास हैं करीब 37 लाख रुपए। दूसरा है अर्जुन, द एक्शन टेकर इसको आप कहो। अर्जुन को मार्केट टाइमिंग की कोई परवाह नहीं है। हर साल 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन वो अपना पूरा साल का अमाउंट निफ्टी 50 में डाल देता है और भूल जाता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, अर्जुन का पैसा उस दिन जाता ही है मार्केट में। कोई रिसर्च नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, बस कंसिस्टेंसी बनाई हुई रखी है। 20 साल बाद अर्जुन के पास है करीब 28 लाख रुपए। अब तीसरा है मीरा, द एसआईपी इन्वेस्टर। मीरा ने एसआईपी चुनी, हर महीने 2000 की एसआईपी, बिना सोचे बिना देखे मार्केट गिरे या चढ़े 5 तारीख को एसआईपी कटती रही। ज्यादा सोचा नहीं, कुछ ज्यादा किया नहीं, बस इन्वेस्टेड रही एक डिसिप्लिन के साथ। 20 साल बाद मीरा के पास है करीब 26 लाख रुपए। यहां एक सेकंड रुक कर इन तीनों को कंपेयर भी करके दिखाता हूं आपको। आप सोच रहे हो भाई कहानी तीनों को सुनाई जा रहे हैं, तीनों का कंपैरिजन तो बताओ। देखो, मीरा अर्जुन से सिर्फ 2 लाख पीछे है, जबकि अर्जुन ने हर साल एक झटके में सारा पैसा डाला और मीरा ने हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। और मीरा प्रिया से 11 लाख पीछे है, लेकिन प्रिया ने 20 साल तक हर बार परफेक्ट टाइमिंग की, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसको आप देखो, मीरा का रिजल्ट सबसे रेप्लिकेबल है, मतलब हर कोई इसको कर सकता है, सबसे आसान, सबसे स्ट्रेस फ्री रह करके। चौथा भी है इसमें कोई, चौथा है रोहित, इसको मैं कहूंगा द अनलकी वन। रोहित की किस्मत प्रिया के बिल्कुल उल्टी है। जब भी वो इन्वेस्ट करता, मार्केट ठीक उसके अपोजिट चला जाता। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे जब भी हम जिस भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं वो गिर जाता है, हमारे निकालते ही बढ़ जाता है। ये ऐसा ही था। ये 2007 में रोहित ने जनवरी के टॉप पर खरीदा और फिर वो हिस्टोरिकल क्रैश आया। 2019 में कोविड ने सब कुछ पलट दिया। हर साल वो उस एग्जैक्ट दिन इन्वेस्ट करता जब निफ्टी सबसे ऊंचाई पर होता था, और जैसे मार्केट उसका इंतजार कर रहा हो, ऐसे कि भैया आओ रोहित इन्वेस्टमेंट करो फिर हम गिरेंगे। लेकिन इसके बाद भी 20 साल बाद रोहित के पास करीब 19 लाख तो हैं। मीरा से कम है, लेकिन रोहित मार्केट में है, और इसीलिए वो अगले इन्वेस्टर की कहानी, जिसकी कहानी मैं अभी बताने वाला हूं, उससे वो बहुत आगे है। ये है लक्ष्मी, द वेट एंड वॉच क्वीन। हर साल ये सोचती है इस बार मार्केट बहुत ऊपर है, थोड़ा रुक जाती हूं, अगले क्वार्टर में देखेंगे। अगली तिमाही आती है तो कोई और रीजन होता है, लक्ष्मी फिर रुकती है, सोचती रहती है। उसके 2000 रुपए हर महीने सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, कभी एफडी में, कभी आरडी में, कभी सीधे सेविंग्स में। 20 साल बाद लक्ष्मी के पास करीब हैं सिर्फ 9 लाख रुपए। अब एक सेकंड रुकिए और इन पांचों नंबर्स को एक साथ देखिए। स्क्रीन पे एक साथ आप देख रहे हो। अब जरा एक सेकंड यहां पर रुकिए, मैं रुका हूं, आप भी रुको, और इन पांचों नंबर्स को एक साथ आप देखो। सबने 4.8 लाख इन्वेस्ट किए और 20 साल में नतीजा कुछ ऐसा रहा। प्रिया 37 लाख, हर साल परफेक्ट बॉटम पर उसने हर बार खरीदा है। अर्जुन 28 लाख, हर साल पहले दिन बिना सोचे उसने डाला पैसा। मीरा 26 लाख, सिंपल मंथली एसआईपी। रोहित 19 लाख, हर साल सबसे खराब टाइमिंग पर उसने डाला। लक्ष्मी 9 लाख, सही टाइम का इंतजार करते रहने वाली। इन नंबर्स में से 3 लेसन है जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखो, लिख लो इसको कहीं। लेसन 1,
मार्केट में रहना जरूरी है। रोहित ने 20 साल तक हर बार सबसे खराब टाइमिंग पे मार्केट में इन्वेस्ट किया, फिर भी उसके पास लक्ष्मी से 10 लाख ज्यादा हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइमिंग कुछ भी हो वो मार्केट में था। तो मार्केट में रहना मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अब लेसन नंबर 2 सुनो, परफेक्ट टाइमिंग का भ्रम। प्रिया ने 20 साल तक हर बार परफेक्ट टाइमिंग की, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, और फिर भी वो मीरा से सिर्फ 11 लाख आगे है। सोचिए, अगर 20 साल तक कोई हर बार परफेक्ट बॉटम पर बाय करे, जो कभी नहीं होता है, तो भी एक सिंपल एसआईपी वाले इन्वेस्टर से आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो क्या इतनी मेहनत और इतना टेंशन वर्थ है? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अब लेसन 3 समझाता हूं। पेशेंस भी महंगा पड़ता है। लक्ष्मी का पेशेंस सबसे महंगा रहा। उसने रिस्क नहीं लिया, सही टाइम ढूंढती रही, और 20 साल में सिर्फ 9 लाख बने, जबकि मीरा के सिंपल एसआईपी ने 26 लाख बना दिए। 17 लाख का फर्क आ गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मी मार्केट में रही ही नहीं। अब यहां पर आपका एक जरूरी सवाल हो सकता है कि अगर एसआईपी इतनी प्रूवन है तो लोग डिप का वेट ही क्यों करते हैं? इसका जवाब नंबर्स में नहीं है, बल्कि हमारे माइंडसेट में है। जब निफ्टी 10-15% गिर जाता है, न्यूज चैनल पर तबाही की खबरें आने लग जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में बेच दो बर्बाद हो जाएगा वाले मैसेज की बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ घबराहट का माहौल होता है। इस माहौल में बाय द डिप की थ्योरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है भैया। कोविड का क्रैश याद है ना? मार्च 2020 में निफ्टी 19,000 से गिरते गिरते 7,600 तक पहुंच गया, करीब 40% नीचे गिर गया। अब बताइए, बाय द डिप की वकालत करने वालों से कितनों ने एक्चुअली में उस वक्त बाय किया होगा, जब टीवी पर हर रोज रिसेशन की, लॉकडाउन की, इकोनॉमी के कोलैप्स होने की खबरें आ रही थी? किस में हिम्मत होगी कि उसमें बाय द डिप कर रहा होगा, पैसा डाल रहा होगा? और वही दूसरी तरफ जिन्होंने एसआईपी चला रखी थी, उनके लिए उस क्रैश ने ऑटोमेटिकली सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का काम किए, बिना कोई डिसीजन लिए, बिना कोई हिम्मत जुटाए। लेकिन हाँ, उन्हीं को फायदा मिला होगा जिन्होंने अपनी एसआईपी बंद नहीं की होगी मार्केट का ये नेगेटिव माहौल देख करके। इसको बिहेवियरल फाइनेंस में लॉस एवर्जन कहते हैं। हमारा दिमाग नुकसान को प्रॉफिट से डबल इंटेंसिटी से फील करता है, जो जब मार्केट गिरता है अपॉर्चुनिटी की बजाय डेंजर वाली फीलिंग हावी हो जाती है, और हम या तो फ्रीज हो जाते हैं या घबराहट में गलत डिसीजन लेते हैं। और एसआईपी इस पूरी साइकोलॉजी को इक्वेशन से बाहर कर देती है। आपको डिसाइड नहीं करना है, सिस्टम डिसाइड करता है यहां पर। तो आखिर में आपका सवाल होगा, तो सागर सर करना क्या है भैया, ये बताओ। देखो भैया, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब या तो इधर या तो इधर, आर या पार। लेकिन एक क्लियर फ्रेमवर्क आपको जरूर दे सकता हूं। अगर आप एक रेगुलर इनकम वाले इन्वेस्टर हो, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि एसआईपी आपके लिए सबसे सिंपल, सबसे प्रूवन और सबसे कम स्ट्रेस वाला रास्ता है। शुरू करिए, चलाते रहिए, और बीच बीच में निफ्टी का लेवल देख करके बेचैन मत होइए। और इसके साथ साथ एक जुगाड़ भी बताता हूं, एसआईपी चलाना और डिप पर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देना, यह दोनों एक साथ हो सकता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मार्केट 20-25% जैसा क्रैश अगर करे, जैसा कि 2008 में हुआ था, जैसा कोविड में हुआ था, तो उस वक्त आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालना बिल्कुल समझदारी वाला काम है। लेकिन यह तभी काम करेगा जब आपकी सिप पहले से चल रही है और आप उसे बंद नहीं कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि एसआईपी रोककर सिर्फ डिप का इंतजार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब डिप आएगा तो घबराहट आपको बाय करने नहीं देगा, और जब डिप नहीं आएगा तो आपका पैसा मार्केट से बाहर बैठा रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा। मार्केट में टाइम देना मार्केट को टाइम करने से हमेशा ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है, तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद एक काम करिए, चाहे 500 रुपए से शुरू करो, लेकिन शुरू कर दो। अमाउंट से ज्यादा जरूरी है कि आप आज शुरू करें। और जो दोस्त या रिश्तेदार अभी भी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भैया ये वीडियो उनको भेज देना। और इसके साथ ही, जैसा मैंने आपको सेशन के बीच में बताया था, आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी और ट्रेडिंग के जरिए investing.com के साथ कैसे अपनी बेहतर बना सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है। ठीक है,
कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप मेरे से गहराई समझना चाहते हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए भैया ये एनालिसिस पूरी कैसी लगी, क्या सोचने का ऐसा तरीका SIP को इस तरीके से पहले किसी ने पेश किया था आपके सामने, बताना हमको।